अच्छा जी, अब देखें ये जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है, ये समझ लें कि एक तरह से पूरे प्रोसेस कॉस्टिंग के जो है वो डायग्राम शो कर रहा है कि हम किस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग में फाइनल प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है, मैंने आपकी आसानी के लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो इसका बना लिया है, ताकि आप बहुत सुकून के साथ, आसानी के साथ समझ जाए कि ये बेसिकली चीज होती होती कैसे है। देखिए पहले मैंने एक सिंप्लीफाइड एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों जो है वो अपने अपने हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करें, ठीक है जी। तो हमारा पहला काम ये होगा कि फर्स्ट करें डिपार्टमेंट ए ने क्या किया कि डिपार्टमेंट ए ने कुछ ना कुछ अपना डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, फर्स्ट करें वो 500 का था, और उसके ये जो $500 का था, ठीक है। तो ये जो कितने यूनिट्स के लिए था, ये 100 यूनिट के लिए था। तो हमें इसके बेसिस पे पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिल गई डिपार्टमेंट ए की ₹5। यानी कि डिपार्टमेंट ए ने जो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बेसिस अप्लाई किया है वो ₹5 का है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी चीज में हमें क्या मिली, डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए ने ₹1000 का या डॉलर्स का अप्लाई किया है, और 500 यूनिट्स इसके तहत हैं। तो 500 यूनिट्स पे 1000, तो ये पर यूनिट के बेसिस पे ₹2 का हो गया। तो ये पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कास्ट हो गई, ये पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कास्ट हो गई। और अब ये ओवरहेड ओवरहेड टोटल इसने 2000 का अप्लाई किया, और इसके तहत 500 यूनिट बनाए। तो पर यूनिट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिपार्टमेंट ए की हो गई 4। तो डिपार्टमेंट ए की पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए की पर यूनिट लेबर कॉस्ट, और डिपार्टमेंट ए की पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, इसको हमने ऐड किया तो डिपार्टमेंट ए की जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट है वो है ₹11। यानी कि डिपार्टमेंट ए ने पर यूनिट बेसिस पे ₹11 जो है वो कॉस्ट अप्लाई की है, असाइन की है। अब यहाँ से चीजें फिर जाएंगी किधर, डिपार्टमेंट बी की तरफ। जब डिपार्टमेंट बी में जाएंगी तो ऑब्वियसली ये सारा डिपार्टमेंट बी भी अप्लाई करेगा। डिपार्टमेंट ई ने 1000 का अप्लाई किया, नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल के 100 थे, तो फर्ज करें ये आपके पर यूनिट इसकी डिपार्टमेंट बी की जो पर यूनिट डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो ₹10 है, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंट बी की पर यूनिट कॉस्ट हमें डायरेक्ट मटेरियल की मिल गई। इस तरीके से पर यूनिट कॉस्ट हमें डायरेक्ट डिपार्टमेंट बी की डायरेक्ट लेबर की मिल गई जो ₹3 है, और फिर आखिर में डायरेक्ट ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट हमें मिल गई डिपार्टमेंट बी की जो ₹6 है। इन तीनों को हमने ऐड किया, तो इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ए बी सॉरी ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट बी की जो पर यूनिट कॉस्ट है या पर यूनिट बेसिस पे जो डिपार्टमेंट बी ने कॉस्ट असाइन की है वो ₹19। फर्ज करें हमारे पास सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट हैं, यहाँ से चीजें आई, यहाँ से रॉ मटेरियल आया, यहाँ से इन हुई, फिर यहाँ से इधर गई, और यहाँ से फिर जो है वो फिनिश गुड्स में देते हैं। अब फिनिश गुड्स की देखें पर यूनिट बेसिस पे डिपार्टमेंट ए ने ₹11 अप्लाई किया है, तो फिनिश गुड्स कॉस्ट हमारी क्या होगी, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए प्लस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी। तो हमारी क्या हो गई, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड हमें मिल गई ₹30। अब अगर आप ये पूरा फ्लो समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग की पूरी उस मतलब उस बेसिक चीज को समझ गए, स्ट्रक्चर को, ये कैसे पर यूनिट कॉस्ट फिनिश गुड की हम मालूम करते हैं। इसके बीच में बेशक डिपार्टमेंट बढ़ सकते हैं, 10-15 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट इसी तरीके से फ्लो करेगा, फिर आखिर में सबकी पर यूनिट कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की ऐड होगी, तो आखिर में फिनिश गुड की हमें मिलेगी। तो यू आर क्लियर विद दिस होल डायग्राम एंड एवरीथिंग? अगर कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं सर, क्लियर है बस। ठीक है जी, गुड। आगे जाएं हम लोग। क्लियर सर। जी जी सर, मूव। ये सर। ओके जी, तो जी अब सर। देखें, सर अब मसूद कनासरो के ऐड का जो है सर जी रिक्वेस्ट जी, की। आई एम एडमिटिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है जी। ओके, अब देखें वंस वी आर डन विथ इट, तो अब देखें अब इसके बाद हमारा अब मेजर काम क्या होगा हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो हम मेन काम करने जा रहे हैं, मतलब हमारी मेजर जो चीज होगी वो हम एक चीज बनाते हैं जिसको कहते हैं, अब ये डिपार्टमेंट ए है ना, हमारा मेन काम है कि डिपार्टमेंट ए के लिए प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए। क्या बनाए? प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये डिपार्टमेंट ए की प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाएंगे, जिसका मेजर मकसद ये होगा कि हमें प्रोडक्ट डिपार्टमेंट उस प्रोडक्शन रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ए ने कितनी कितनी कॉस्ट किस किस मद में अप्लाई की है, और कितने कितने यूनिट्स उसके मद में अप्लाई किए हैं, और उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ए की जो पर यूनिट कॉस्ट फिनिश गुड की वो कितनी बजा के बनती है। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट ए की बना सकते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा डिपार्टमेंट बी का भी।
आखिर में ये दोनों एड अप हो जाएंगी। तो हमारा मेन जो टास्क होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना होगा। क्या होगा? डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कि इस पूरी डेटा को एक्यूमुलेट करके पर यूनिट बेसिस पे उस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट मालूम कर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव टू, अब हम आते हैं अपना कुछ उससे पहले कि हम ये जाएं, उससे पहले थोड़ी अकाउंटिंग इन्वॉल्व जो होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, उसको समझ लें कि किस तरीके से होगी। देखें आप थोड़ा इस फ्लो को समझें कि ये क्या हो रहा है। द फ्लो ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग system, instead of having to trace cost to 100 different jobs, costs are traced to only a few processing departments. हमने देखा, मैंने आपको इस डायग्राम में बताया कि हमें कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट बी की, जॉब वाइज हम नहीं कर रहे। इस डिपार्टमेंट ए के तहत हो सकता है 50 डिफरेंट ऑर्डर्स आए हों, हमें 10 डिफरेंट ऑर्डर्स आए हों, कोई इशू नहीं बनता, हमें ऑर्डर के बेसिस पे हम कॉस्ट मालूम नहीं करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के बेसिस पे जॉब डेटा गैदर करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो क्या होगा, पहले जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल, वेजेस पेबल, यानी कि ये आपकी जो लेबर की कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ओवरहेड, ये तीनों कॉस्ट डिपार्टमेंट ए अपने में डेबिट करेगा। ठीक है जी, जब ये अप्लाई होगी डेबिट होगी। फिर क्या होगा कि जब ये डिपार्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी तो ये फिर किधर चले जाएंगे, डिपार्टमेंट बी में। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट बी यहाँ से भी कुछ इनपुट लेगा, एज अ यहाँ का, या समझ लें इसका वो रॉ मटेरियल होगा, और डायरेक्ट भी रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड डायरेक्ट भी अप्लाई करेगा। तो समझ लें डिपार्टमेंट ए के ये तीनों ऐड हो रही हैं, फिर डिपार्टमेंट ए से चीजें फ्लो करके बी में जा रही हैं। जब बी में जाएंगी तो फिर डिपार्टमेंट बी अपने तरीके से रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अप्लाई करेगा। जब ये तीनों चीजें यहाँ से प्रोसेस हो गए, फिर ये फिनिश गुड्स में डेबिट होके फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में निकल जाए। तो ये समझ लें एक आपका प्रोसेस है फ्लो ऑफ अकाउंट्स का, किस तरीके से रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, सॉरी आपके प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से थ्रू होके फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। क्लियर हो गई ये बात? Yes, यस sir. सर। ओके, गुड गुड। चलें जी, अब यस सर। अब इसमें चंद चीजें नोट कर लें, इसी डायग्राम से रिलेटेड हैं ये। फर्स्ट नोट दैट सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट आपका, ये वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए है और ये वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी है। ठीक है, वहां पे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर हमारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट दो नहीं थे, एक ही था। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अलग तरीके से या अलग सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, second, note that completed production of the first processing department, department A, in the exhibit is transferred to the work in process account of the second processing department, department B. After further work in department B, the completed units are then transferred to the finished department. बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने क्या किया, ये यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस में आया, प्रोसेस होके बी में चला गया, बी के वर्क इन प्रोसेस पे आया, यहाँ से प्रोसेस होके फिनिश हो चला। ठीक है जी। तीसरी, finally note that material, labor and overhead costs are added in any processing department, not just first. और दूसरी ये बात भी नोट कर लें कि देखिए रॉ मटेरियल हम डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस ए भी आ रहा है और ये सारे के सारा डिपार्टमेंट बी में भी जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वर्क इन प्रोसेस जो है वो, या रॉ मटेरियल, हो सकता है कि रॉ मटेरियल की नोयत ये हो, मिसाल के तौर पे ये अगर आपका कटिंग डिपार्टमेंट है तो कटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ पोटैटोज जाएंगे, ठीक है, पोटैटोज पील ऑफ होंगे, यहाँ पे ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कुकिंग में आएंगे तो कुकिंग में पोटैटोज तो आ गए लेकिन ऑयल की जरूरत पड़ेगी, तो ऑयल आपका एज अ मटेरियल यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये फ्लो आपका, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल और लेबर और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं। क्लियर होगी जी बात? आगे आज जाएं। जी जी सर, सर। क्लियर। गुड। यस। जर्नल एंट्रीज थोड़ी समझ लें। जर्नल एंट्रीज, अब देखें ये क्या है। अब ये थोड़ी, होम पैंट कंपनी प्रोड्यूसेस एक्सटीरियर latex pant which it sells in 1 gallon containers. The company has two processing departments, bath fab and finishing. दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक bath fab है और दूसरा finishing। ठीक है, white pant which is used as a base for the company's pants
is mixed from raw ingredients in the base fab department. Pigments are then added to the base white paint. The pigments paint is squirted under the pressure into 1-gallon containers, and the containers are labeled and packaged for the shipping and finishing department. Information related to the company's operations for April 4. अच्छा जी, अप्रैल की डेटा आपको जो है वो गिवन है। ये एक पेंट बनाने की कंपनी है, 2 डिपार्टमेंट हैं। पहला डिपार्टमेंट का नाम बेस फैब है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। दूसरी आपका फिनिशिंग है, आपका बी का नाम दे देते हैं। अब देखें, ये फॉलोइंग एंट्रीज आपकी हो रही हैं। एंट्रीज कौन सी हो रही हैं? ये एंट्रीज एज इट इज मैंने यहाँ पे भी रखी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है? इशूड रॉ मटेरियल फॉर यूज प्रोडक्शन। पहले जैसे ही आपका अप्रैल शुरू हुआ तो आपने रॉ मटेरियल इशू किया। बेस फेब आपका जो है वो, यानी कि ये डिपार्टमेंट 1 है, उसके लिए 8,51,000 का है, और आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए 6,29,000 का। आप क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस, ये बिल्कुल वही सेंस है, जब रॉ मटेरियल इशू होता है तो वो कहाँ पे चला जाता है? वो वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे एडिशनल चीज ये कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए को हमने डेबिट किया 8,51,000 के साथ, डिपार्टमेंट बी को किया 6,29,000 के साथ। टोटल रॉ मटेरियल हमारा क्रेडिट हो गया 14,80,000। ठीक है जी। अब इनकर्ड लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की 3,33,000 और डिपार्टमेंट बी की 2,70,000। जैसे ही लेबर अप्लाई होता है, आपको पता है ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये आपका लेबर है, ये इशू हुआ, वर्क इन प्रोसेस में चला गया। 3,30,000 का डिपार्टमेंट ए, 2,70,000 का डिपार्टमेंट बी, कुल मिला के कितने हो गए? 6,00,000 सैलरीज एंड वेजेस पे। अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बेस फेब डिपार्टमेंट 6,65,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट 4,05,000। ये आपका वर्क इन प्रोसेस आपका डेबिट हो गया 6,65,000 के साथ, 4,05,000 के साथ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका अप्लाई हुआ कितना? 1,00,000। ये जो आपका 1,07,000 का आपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, ये क्रेडिट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई की गई। आप ये बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़ा था। ठीक है जी। यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछें। Clear, sir. गुड। No, sir. Clear. अच्छा जी, ट्रांसफर्ड बेसिक वाइट पेंट। अब देखें ट्रांसफर, ये प्लीज अपनी काइंडली बंद रखें अपना ये। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब ये वर्क इन प्रोसेस में आ गया। अब ये क्या हो रहा है जी कि ट्रांसफर्ड आपकी जो है वो ट्रांसफर्ड बेसिक वाइट पेंट फ्रॉम बेस फेब डिपार्टमेंट टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट 18,05,000 का। अब क्या हो रहा है कि पहले डिपार्टमेंट से चीजें जा रही हैं डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी की तरफ। तो क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट हो गया और ये 18,50,000 डिपार्टमेंट बी में चला गया। तो 18,50,000 से आपने डिपार्टमेंट बी को डेबिट कर दिया वर्क इन प्रोसेस को, और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए को आपने क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। चलें, ट्रांसफर्ड पेंट दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द शिपिंग फॉर द फ्रॉम द फिनिशिंग डिपार्टमेंट टू फिनिश। अब कितनी हो गई? 32 लाख। ठीक है जी, 32 लाख की आपने 3.2 बिलियन, ये तो ये आपकी फिनिश गुड आपने डेबिट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ फिनिश आपका वर्क इन प्रोसेस आपका डिपार्टमेंट बी का क्रेडिट हो गया 3.2 बिलियन। ये बात समझ में आ गई कैसे आपका अकाउंट्स फ्लो कर रहे हैं? क्लियर? Yes, sir. Clear. ठीक है जी। Yes, sir. सिंपली डिपार्टमेंट ए से बी की Yes, तरफ sir. चीजें गई, डिपार्टमेंट ए से बी की तरफ आपकी चीजें गई, वो जो आपका जो है वो यूनिट्स गए, और डिपार्टमेंट बी से फिर फिनिश उसकी तरफ ट्रांसफर। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज आप इस पे लगा सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही जनरल एंट्रीज हैं जो कि हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है जी। The balance in the base fab department work in process account on April 1 was 1,50,000। The balance in the finished good, ये work in process का आप देखें, ये डिपार्टमेंट ए है, इसका बैलेंस 1,50,000 है, यानी कि ये वर्क इन प्रोसेस जो आपका डिपार्टमेंट ए में था। डिपार्टमेंट बी का 70,000 था। ये सारी एंट्रीज डिपार्टमेंट ए की हैं, ये सारी एंट्रीज डिपार्टमेंट बी की हैं। ये आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, ये हमने टी अकाउंट्स में डाल दी चीजें सारी, और ये इस तरीके से फिल हो जाके फिनिश गुड्स में। एनी आई थिंक दिस ऑल इज क्लियर। ठीक है जी। Yes, sir. Clear. Yes, sir. अच्छा जी, दिस इज हाउ दिस अकाउंटिंग वर्क्स। ये सारी Yes, sir. अकाउंटिंग इस बेसिस पे काम करती है। अब देखें, अब हम जा रहे हैं किसके लिए? अब हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट के। ठीक है जी। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए हम जा रहे हैं।
ये आप देख लें जरा, हाउ टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट। डिपार्टमेंट यानी कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, समझ में आ रही है ना। डिपार्टमेंट से मुराद क्या है? डिपार्ट, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं होम डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ या मिनिस्ट्री या फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। No, no, sir. ये डिपार्टमेंट से मुराद हमारी क्या है? डिपार्टमेंट से मुराद है जो उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। Unit. ओके जी, आर वी ऑल सेट नाउ फॉर दिस? अगर पीछे से आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसके लिए फिर आप जी सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। सर ओके जी, हू टी शेप जेके ठहनि पिया उन जा मूंखां थोरो मिस थी वियो नेटवर्क जे करे। एग्जैक्टली ईअं ई आहे। टी शेप अकाउंट्स त तव्हांजा जनरल एंट्रीज जी सिंपली मिरर इमेज आहे। जेका शइ जिते उते जनरल में जेका डेबिट थींदी सा तव्हांजी हिते डेबिट थींदी, तव्हां हिते उहा समराइज़ कयल हूंदी। जेका उते क्रेडिट हूंदी सा हिते क्रेडिट। सर हू मेंशन कीअं कंदासीं त ही ओके जी, अच्छा जी, अब डिस्टर्ब वारी किराए सर पाण कंदो। ओके, तो अब देखिए प्रोडक्शन डेटा आपके पास क्या गिवन है। वी हैव गॉट द प्रोडक्शन डेटा। प्रोडक्शन डेटा में चंद चीजें आपकी आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ गैलन, ये आपके यूनिट्स हैं जो कि गैलन्स में गिवन है। अपेंड है इन प्रोसेस अप्रैल 1, यानी कि ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आपको मिल रहा है। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में कितने यूनिट्स थे? वर्क इन प्रोसेस में बिगिनिंग में 30,000 यूनिट्स थे, ये आपको बता रहा है। और अब देखें, जब ये वर्क इन प्रोसेस हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं तो ये वर्क इन प्रोसेस में हमें अंदाजा होना चाहिए कि ये टोटल थे 30,000 यूनिट। लेकिन अब हमें असल चीज क्या है कि हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में थे तो ये कंप्लीट तो नहीं थे ना। इस डिपार्टमेंट के हवाले से भी अभी इनके ऊपर काम हो रहा था, ये वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट नहीं था। लिहाजा 30,000 जो यूनिट थे उसके लिए हमें फर्दर इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि ये जो 30,000 यूनिट थे ये मटीरियल के एतबार से 100% कंप्लीट थे। यानी कि इन 30,000 का 100% मटीरियल हमने इशू कर दिया था। अब इसका मतलब है कि मटीरियल कॉस्ट इस पे अब फर्दर इन 30,000 यूनिट पे नहीं लगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात कि मटेरियल कॉस्ट इन 30,000 यूनिट की हमने अप्लाई कर दी है। अच्छा, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट आपकी 60% कंप्लीट है। अच्छा, क्यों? अब देखें, अगर ये लेबर और ओवरहेड भी 100 होता तो फिर तो ये कंप्लीट होके चले जाते ना। लिहाजा ये वर्क इन प्रोसेस में थे, क्योंकि इनका मटेरियल तो 100% लग चुका था, लेकिन इनका लेबर और ओवरहेड अभी 60% था। तो उस एतबार से ये 30,000 यूनिट्स आपके जो है वो हमारे हमने टोटल 30,000 थे, लेकिन इनके मटेरियल के एतबार से ये 100% है, लेकिन ओवरहेड के एतबार से ये 60%। ये समझ में बात आ गई? अच्छा जी, अब ये हमारा वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग का सिनेरियो है। यूनिट्स गैलन्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल के दौरान आपने बिल्कुल नए जो है वो जीरो से स्टार्ट, जो नए यूनिट्स जो है वो स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन 4,20,000। 4,20,000 आपने अप्रैल में नए यूनिट्स स्टार्ट किए। अच्छा, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द फिनिश डिपार्टमेंट्स। अब इनमें से आपने ये जो आपके देखें, टोटल आपने 30,000 पहले के थे, 4,20,000 यहाँ पे आ गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 4.5 लाख के करीब तकरीबन यूनिट्स हो जाएंगे। 4.5 लाख यूनिट में से आपने 3,70,000 यूनिट्स जो है वो डिपार्टमेंट बी की तरफ भेज दी है। अब ये डिपार्टमेंट बी की तरफ जो आपने भेजे हैं, अच्छा, अब आपको फाइनली ये आपके, इसका मतलब है ये जो 3,70,000 यूनिट हैं ये 100% कंप्लीट है। ये 100% कंप्लीट है हर हिसाब से। इनके ऊपर मटेरियल भी 100% है, लेबर भी 100% अप्लाई हो चुका, और ओवरहेड भी आपका अप्लाई हो चुका। महीना पूरा हुआ 30 अप्रैल को। अब हम आते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की सिचुएशन में। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की सिचुएशन में क्या है कि 80,000 यूनिट हमारे पास बचे हैं। कॉमन सेंस की बात है, 30,000 से शुरू किया था, 4,20,000 नए शुरू किए, 4.5 लाख, 4.5 लाख से 3,70,000 आपके फिनिश होके चले गए डिपार्टमेंट बी में, तो बचे कितने? 80,000। लेकिन अब ये जो 80,000 बचे हैं, इनकी जो फर्दर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो 80,000 यूनिट्स हैं ये मटेरियल के एतबार से 50% कंप्लीट है। यानी कि इनका 50% सिर्फ जो है वो मटेरियल कंप्लीट हुआ है, और अभी 50% इनके ऊपर मटेरियल लगना बाकी है।
और ओवरहेड इनके ऊपर सिर्फ 25% अप्लाई हुआ, यानी कि 75% अभी इनके ऊपर ओवरहेड लगेगा इस डिपार्टमेंट में, तब जाके ये कंप्लीट होके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये प्रोडक्शन डेटा आपको समझ में आ गई? अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। क्लियर है सर। ओके, अब जाएं। अब आपको प्रोडक्शन डेटा से मुराद क्या है? आपको ये यूनिट्स के बारे में आपको ये सारी ब्रेकअप मिल गया कि हमारे पास यूनिट्स कौन कितने कितने थे, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में कितने थे, उनकी स्टेज ऑफ, ये क्या कहलाती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये क्या कहलाती है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि कितने परसेंट मटेरियल के एतबार से कंप्लीट थे और कितने परसेंट लेबर के एतबार से कंप्लीट थे और कितने परसेंट ओवरहेड के एतबार से कंप्लीट थे। ठीक है जी। अच्छा, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, बीच में कितने शुरू किए, कितने कंप्लीट करके भेजे, ये पूरा यूनिट के लिहाज से आपको ये प्रोडक्शन डेटा देना है। अच्छा, अब दूसरा हमें मैंने आपको बताया पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, एक आपको नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, वो यहाँ पे आ गए। दूसरी डेटा कौन सी चाहिए? कॉस्ट। अब ये कॉस्ट की डेटा आपको गिवन होगी डॉलर टर्म्स में, जाहिर है। तो कॉस्ट डेटा इन द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अप्रैल बिगिनिंग, फर्स्ट आपकी स्टार्टिंग आप देखें कितनी है, 92,000। लेबर आपका ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है आपकी, ये लेबर 21,000 और ओवरहेड 37,000। तो कुल मिला के आपको बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है आपकी कॉस्ट, ये है 1,50,000। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग अप्रैल। इस महीने आपने ये 3 कॉस्ट कैसे ऐड की है इस डिपार्टमेंट में? मटेरियल की आपने 8,51,000 की, लेबर की 3,30,000 की और ओवरहेड की 6,65,000। ठीक है जी। अच्छा, टोटल कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग अप्रैल कितनी है? 18,46,000। 18,46,000 ये और ये 1.5 लाख, तो ये तकरीबन कितने हो गए? 19,96,000 के करीब ये आपका टोटल कॉस्ट इस महीने के जो उसमें आती है अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब आपको ये आपको डेटा प्रोवाइडेड है, इस डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। फाइन सर। आगे आए? यस सर। ओके, थैंक यू। चलें जी। जी सर। अब इसको थोड़ा हम आते हैं अपना जी। एनी माइक क्वेश्चन? म्यूट करें सबके, माइक म्यूट कर दें सबके सर। ओके, थैंक यू। ओके ओके जी। अब देखें, फर्स्ट वी मस्ट कंप्यूट इक्वल। अच्छा, अब देखें हमारे पास, अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यूनिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट हमें मालूम करना पड़ेगी। ये आप देखें, ये आप यहाँ पे अगर देखें तो हमने टोटल मटेरियल, तो मटेरियल के एतबार से हमारे पास 100 यूनिट हैं, तो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट मिलती है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट मिलती है। तो हमें हर कॉस्ट के हवाले से पहले नंबर ऑफ यूनिट्स डिटरमिन करने पड़ेंगे। तो पहला हमारा काम है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हर कॉस्ट के हवाले से कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें मटेरियल के एतबार से, आप देखें मटेरियल के अब नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे तो देखें। पहले तो आप ये देखें 3,70,000, 3,70,000 वो यूनिट है कि जो कंप्लीट होके चले गए, यानी कि इनके ऊपर मटेरियल भी 100% अप्लाई हुआ, इनके ऊपर लेबर भी 100% अप्लाई हुआ और इनके ऊपर ओवरहेड भी 100% अप्लाई हुआ। इसी वजह से ये 3,70,000 यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली आपके फिनिश गुड्स में चले गए, और सॉरी डिपार्टमेंट बी में चले गए। तो हम देखें, पहले तो हमारे पास ये 3,70,000 यूनिट है जिसके ऊपर मटेरियल भी पूरा का पूरा आया, लेबर भी पूरा का पूरा आया और ओवरहेड भी पूरा का पूरा आया। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे यूनिट्स के तहत। दूसरे यूनिट हमारे कौन से हैं? एंडिंग में हमारे यूनिट्स कितने हैं? 80,000। लेकिन इसमें एक चीज आप देखें, ये 80,000 यूनिट हैं लेकिन ये मटेरियल के एतबार से 50% है। तो वैसे तो ये 80,000 है लेकिन ये 50% मटेरियल इनका आपने अप्लाई किया है। तो देखें, अगर तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स में। इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स में। तो 80,000 यूनिट अगर 50% मटेरियल के एतबार से कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब है कि ये मैं कह सकता हूं कि ये जो 80,000 यूनिट अगर 50% इसके हिसाब से हैं, तो ये 40,000 यूनिट के बराबर मटेरियल के एतबार से ये कितने बराबर हो गए? 40,000 यूनिट के कह सकता हूं मैं। है 80,000 लेकिन क्योंकि हमें जो है वो मटेरियल इनके ऊपर सिर्फ 50% अप्लाई हुआ है, तो लिहाजा ये 80,000 यूनिट्स, जो कि अगर 100% ही मटेरियल अप्लाई हो जाता तो ये 80,000 यूनिट 80,000
से ही हम जो है वो उसको करते हैं, क्योंकि देखें हमारी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट होगी ना, हमारी जो एक ये चीज देखें, ये जो हमारी टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो 500 है। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर फर्ज करें वैसे अगर हम अप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे, 3,70,000 ये और 80 ये, तो कितने हो जाएंगे, 4.5 लाख हो जाएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो हमारी कास्ट लगी है, बेसिकली ये जो हमें हमारी कास्ट, ये जो फर्ज करें जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल है वो 4.5 लाख पे नहीं लगी, वो ऐसी है कि 3,70,000 पे तो पूरी की पूरी लगी, लेकिन ये जो 80,000 है इसमें सिर्फ 50% लगी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये 80,000 जो यूनिट मटेरियल के एतबार से 50% है, ये बेसिकली मटेरियल के लिहाज से 40,000 यूनिट के बराबर हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। देखें, ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इक्वल यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल के एतबार से। बिगिनिंग ये जो कंप्लीट होके फुल चले गए, ये तो 3,70,000 हर कॉस्ट के हवाले से 3,70,000 ही है। लेकिन ये जो आपके जो मटेरियल के एतबार से ये जो 80,000 यूनिट एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में है, ये 50% कंप्लीट है। लिहाजा ये 50% कंप्लीट अगर हैं, तो ये अगर हम इनको इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करें तो 80,000 यूनिट्स को अगर हम 50% में कन्वर्ट करें तो आपका कितना हो जाएगा, 40,000 यूनिट्स। तो ये मटेरियल के एतबार से ये 80,000 यूनिट्स 40,000 यूनिट के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से ये 80,000 यूनिट हमारे जो हैं वो ओवरहेड और लेबर के एतबार से 25% है। ठीक है जी, ओवरहेड और लेबर के एतबार से 25% है। तो ये 25% आप 80,000 का 25% ले लें लेबर का, तो वो 80,000 का 20,000, ये 80,000 को आप 80,000 को मल्टीप्लाई कर दें सिंपली 0.25 के साथ, तो 0.25 यानी कि 80,000 का इक्वलेंट 25,000, 25% कंप्लीट है। तो ये 80,000 यूनिट जो है वो लेबर और ओवरहेड कास्ट के एतबार से 20,000 यूनिट के बराबर है, क्योंकि इनके ऊपर कास्ट सिर्फ 25% अप्लाई हुई है, बाकी 70% अभी लगना बाकी है। तो मेरे पास टोटल मटेरियल के एतबार से यूनिट कितने आ गए, 3,70,000 वो कि जो कंप्लीट होके दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, 40,000 वो कि जो मेरे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में इक्वलेंट यूनिट है। कुल मिला के मटीरियल कॉस्ट जो लगी है वो 4,10,000 यूनिट पे लगी है। कुल मिला के लेबर कॉस्ट जो लगी है वो 3,90,000 यूनिट पे लगी है। कुल मिला के ओवरहेड कॉस्ट जो लगी है 3,90,000 यूनिट। ये चीज समझ में आ गई? यस सर, समझ आ गई। Yes, sir. Okay, very good, बेहतरीन। Okay, now Yes, sir. let's move to the next class. Sorry, not to the next slide. ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा काम बहुत ही आसान है। अब अगर आप इस चीज को समझ गए तो बाकी हमारा काम बहुत ही आसान है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हमने आपने आपने अगर इस चीज को देखें तो आपने ये यूनिट्स आपको यूनिट्स का पता चल गया कि मटेरियल के एतबार से कितने यूनिट हैं, लेबर के एतबार से कितने यूनिट हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एतबार से कितने यूनिट हैं। अब आपको ये पता चल गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको कॉस्ट डेटा चाहिए, यानी कि ये वाली डॉलर अमाउंट। वो देखते हैं, वो तो आपकी बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली पड़ी हुई है। अब हमें दूसरी जो है वो आपके ये आपके इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। हाँ जी, और अब आपके जो है वो अब हम आते हैं आपकी जो है वो कॉस्ट के हवाले से। अच्छा, कॉस्ट आपकी क्या है, कॉस्ट बिगनिंग इन वर्क इन प्रोसेस आपकी आप देखेंगे आपको गिवन थी। आपका देखिए बिगनिंग इन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 92,000, 21,000 और 37,000। आपने एग्जैक्टली मटेरियल 92,000, लेबर 21,000 और ओवरहेड 37,000 ये रख लिया। चलें जी, आपको फर्दर क्या गिवन है, 851,000 मटेरियल, लेबर 3,30,000, 6,65,000 का ये, कुल मिला के 18,40,000 आपने ये भी रख दिया यहाँ पे। 8,51,000 मटेरियल का, 3,30,000 लेबर का और 6,65,000 ओवरहेड का। अब आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट आप मालूम करें। टोटल कॉस्ट आपने मालूम कर दी, टोटल कॉस्ट आपकी हो गई मटेरियल की 9,43,000, लेबर की 3,51,000 और ओवरहेड की 7,02,000। ठीक है जी। अब आपको क्या मिल गया, आपको देखें पर यूनिट कॉस्ट आपको ये, अब आपको हर चीज मिल गई। अब आप अगर इस चीज में जाएं, अगर आप देखें आपको अब ये आपको टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी मिल गई, आपको लेबर कॉस्ट भी मिल गई और आपको ओवरहेड कॉस्ट भी मिल गई, आपको यूनिट्स भी मिल गए हैं। पहले स्लाइड में आपने यूनिट के, अब इनको सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम देखें हमारे पास अगर हम ये आपको टोटल कॉस्ट जो कि ए के बराबर है ये है, हम सिंपली क्या करने जाएंगे और हमारे पास जो है वो अच्छा हमें फिर
आपको पता है कि हमने प्रीवियस जो हमारा था उसमें हमने यूनिट्स कैलकुलेट किए थे, 4,10,000 मटेरियल के एतबार से थे, 3,90,000 लेबर के थे और 3,90,000 ही ओवरहेड के थे। हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट हमें मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट कितने की मिली, 2 रुपए 30 पैसे। लेबर के एतबार से हमें पर यूनिट कॉस्ट कितने की मिली, 0.90, और ओवरहेड के एतबार से हमारी जो है वो कितनी हुई, 1.8। इसको अगर हम टोटल करें, आप इसको अगर कर लें, अगर आपके पास जो है वो है क्या कहते हैं, तो इसका मतलब व्हाट इज ये चीजें तीनों क्या हैं, ये चीजें तीनों आपकी जो हमने यहाँ पे की वो ये है। तो पर यूनिट आपकी ये लेबर मटेरियल कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट और आपकी पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, इन तीनों को ऐड कर दें तो आपको इस डिपार्टमेंट की कंप्लीट जो गुड है उस पर कितना टोटल खर्चा आपका कॉस्ट का कितना आया है। तो वो इसको ऐड अप कर दें प्लीज, 2 रुपए 30 पैसे प्लस 90 पैसे और $1। सर $5। कितने आ गए जी? $5। ओके जी, वेरी गुड। तो हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे पास इस डिपार्टमेंट ने जो पर यूनिट बेसिस पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप्लाई की है वो ब्रेकअप उसका मटेरियल लेबर का ये है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे $5 अप्लाई की। आ गई बात समझ में जी? यस सर। अब आपकी ये प्रोडक्शन रिपोर्ट यहाँ पे एक सेकंड